कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। नारोवाल में बस की टक्कर से 8वीं जमात का तालिबे इल्म जाँ भाग हो गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। वरसा ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। राजनपुर की रिहायशी खातून के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा खातून के 4 बच्चों को भी कोंगो वायरस के शुबे में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। सियालकोट में ट्रैफिक वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर को रिश्वत न देने पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भिजवा दिया। जंग में आला अफसर और इसके अहले खाना के हाथों तशद्दुद के बायस जाँ भाग होने वाले शख्स की तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त न हो सकी। वरसा ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में 5 साला बच्ची को अगवा करने वाला शख्स अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने हिस्से रिवायत दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 14 अगस्त को चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन की सियालकोट आमद। बच्चे, बड़े और खवातीन इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्पेशल ट्रेन में पाकिस्तानी सकाफत, पाक आर्मी और दीगर इदारों के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। गुजरावाला में हुआ सालाना खड़ा दंगल। सूबे भर से पहलवानों की शिरकत। खूब दाव पेश आजमाए। जोर आजमाई का भी किया मुजाहिरा। अदनान पहलवान ने फतह अपने नाम की। शिकारपुर में ईद के रोज होने वाले धमाके में शहीद पुलिस एहलकार को पूरे एहसास के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। सिपाही रफीक कुरैशी गुज़श्ता रोज कराची में दम तोड़ गया था। मुतियारी में पुलिस की बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का एसडीओ पर मुबैना करप्शन का इल्जाम। कहते हैं ईद पर भी बिजली नहीं दी, आला हुक्काम नोटिस दें। सिंध में वजीर आला की तब्दीली से भी तालीम के मैदान में कोई बेहतरी न आ सकी। खैरपुर में सरकारी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। मखदूश इमारत बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। मोहम्मद एजेंसी में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके से शहादतों की तादाद 30 तक पहुंच गई। इलाके में कर्फ्यू नाफिज करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोअर दीर के अवामी और समाजी हलकों में अफगान मुहाजिरीन के कैंप खाली कराने और जमीन मालिकान के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। कोयटा में कोंगो वायरस में मुब्तला मरीज दम तोड़ गया, जबकि मजीद 2 अफराद को वायरस के शुबे में अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। रवां साल कोंगो वायरस से जाँ भाग अफराद की तादाद 15 हो गई। शोहदा एहसान है कोयटा के चहलम के मौके पर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एएनपी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। और मीरपुर खास आजाद कश्मीर में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। अफसोसनाक खबर है नारोवाल से, जहां बस की टक्कर से 8वीं जमात का तालिबे इल्म जाँ भाग।
जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। वरसा ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। न्यू लाहौर रोड पर 2 तेज रफ्तार बसों की खतरनाक क्रॉसिंग ने 3 मासूम मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 8वीं जमात का तालिब इल्म मौके पर ही जान भाग हो गया, जबकि जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने नीलम चौक ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तेज रफ्तार गाड़ियों के बायस आए रोज हादसात में कीमती जानों का ज़िया होता है, लेकिन इंतजामिया इस अहम मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। बाद अज़ां पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। राजनपुर की रिहायशी खातून के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा खातून के 4 बच्चों को भी कोंगो वायरस के शुबे में अस्पताल दाखिल करवाया गया। राजनपुर के इलाके जहानपुर में जहां 4 रोज कबल खातून को DHQ अस्पताल कोंगो के शुबे में दाखिल कराया गया था। मुतासरा खातून को बुखार खत्म न होने पर मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां खातून के खून के टेस्ट में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। खातून के 4 बच्चों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों में से 1 को बुखार है, जबकि 3 बच्चों को एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। निश्तर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, ताहम इसकी हालत तशवीशनाक है। साहिवाल की तहसील चीचावतनी हल्का NA 162 पर ज़िमनी इलेक्शन 19 सितंबर को होगा। 3,06,359 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। चीचावतनी हल्का NA 162 की सीट PTI के MNA राय हसन नवाज की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की नाअहली के फैसले के बाद खाली हुई थी। नून लीग की जानिब से चौधरी तुफैल जट और PTI के राय मुर्तजा इकबाल इलेक्शन में 2 बड़े हरीफों के तौर पर मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक MPA शहजाद सईद चीमा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,06,359 है और कुल 293 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 22 को हसास तरीन करार दिया गया है और अमन व अमान कायम रखने के लिए फौज तलब कर ली गई है। हल्के में तीनों जमातों के इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। गुजरांवाला में लीगी शेर तहरीक इंसाफ का ड्राइवर मार्च रोकने के लिए मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ने डंडा बरदार फोर्स तैयार कर ली है। नौजवान लाठियां चलाने और मार्च रोकने की तरबियत लेने लगे। आप दसेगा कौन मारदा मैदान आप दसेगा कौन मारदा मैदान आप दसेगा। ये है मुस्लिम लीग के कारकुन जो किसी महाज पर जाने की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का राइविंड मार्च रोकने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून यूथ विंग गुजरांवाला ने PTI के राइविंड मार्च को रोकने के लिए डंडा बरदार फोर्सेस तैयार कर ली। सदर यूथ विंग गुजरांवाला शुएब भट्ट ने कारकुनों को लाठियां चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। आप दसेगा कौन मारदा मैदान आप दसेगा कौन मारदा मैदान आप दसेगा। कारकुनों को डंड बैठकों के अलावा फलक शिगाफ नारों की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। कारकुन भी तहरीक इंसाफ का मार्च रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इधर तहरीक इंसाफ भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। मार्च रोकने की धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। आप दसेगा कौन मारदा मैदान आप दसेगा कौन मारदा मैदान। खबर है सियालकोट से, जहां ट्रैफिक वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर को रिश्वत न देने पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाद अज़ां रिक्शा ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर अमजद को ट्रैफिक वार्डन अख्तर बशीर ने थाना सदर के इलाके दोबुर्जी चौक में रोककर कागजात चेकिंग के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। रिक्शा ड्राइवर अमजद के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन ने इससे रिश्वत तलब की और इनकार पर उन्होंने इसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन अख्तर बशीर का कहना है कि
इसने कोई रिश्वत नहीं मांगी, बल्कि रिक्शा ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी, जिससे सरकारी वर्दी फट गई। वाकये के बाद रिक्शा ड्राइवर को पुलिस थाना सदर के हवाले कर दिया गया, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया है। मुल्तान में गुज़श्ता रात दुकान में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। डाकू दुकान से 80 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुल्तान के इलाके घंटा घर चौक से गुज़श्ता 4 डाकू ताले तोड़कर 80 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें उनके चेहरे और तरीक़े वारदात वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। दुकानदारों का कहना है कि फुटेज में डाकुओं को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी में ताख़ीर समझ से बालातर है। मुजफ्फरगढ़ में 5 साला बच्ची को अगवा करने वाला शख्स अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने हिज़्ब रिवायत दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुजफ्फरगढ़ नवाही इलाके अलीपुर थाना सिटी की हुदूद अल-मुर्तज़ा स्ट्रीट में वाक़े सर्फ बनाने के कारखाने में मुलाजिम 22 साला अब्दुल रज़ाक नामी शख्स ने इसी मोहल्ले के रिहायशी मोहम्मद तारिक की 5 साला बेटी को चीज देने का लालच देकर गोदाम के कमरे में बंद कर लिया। बच्ची के लापता होने पर इलाका मकीनों ने शहर भर में तलाश किया, मसाजिद में ऐलानात भी कराए, लेकिन बच्ची का कहीं पता न चल सका। शक गुजरने पर इलाका मकीनों ने जब सर्फ बनाने के कारखाने की तलाशी ली और एक बंद कमरे से बोरी में बंद बच्ची को बरामद कर लिया गया। उधर टोबा टेक्सी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरिट पर जारी न होने पर सैकड़ों मसीही अफराद ने पीर महल पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। कबल पीर महल की शादमान कॉलोनी के रहायशी सरदार मसीह के नौजवान बेटे कैसर मसीह को लड़की से नाजायज ताल्लुकात के शुबा में कत्ल करके नाश को दरख्त से लटका दिया गया। गुरसा ने मुल्जमान की निशानदेही की, इसके बावजूद पुलिस ने नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अब पुलिस की जानब से उसे खुदकुशी जाहिर किया जा रहा है, जिस पर गुरसा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने बासर मुल्जमान से मुबैना रिश्वत लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रद्दो बदल करवाई है। मुजाहिरीन ने इंसानी हकूक की तंजीमों समेत आला हुकाम से कत्ल के केस की असर नो तफ्तीश का मुतालबा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश करता हूं, पुरज़ोर गुजारिश करता हूं कि हमारे बेटे को कैसर को कत्ल किया गया है, उसका इंसाफ हमें फराहम किया जाए। हम मसीही लोग, पूरी दुनिया के मसीही लोग पुरअमन शहरी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। हमारे बेटे कैसर को कत्ल करके दरख्त के साथ लटका दिया गया और पुलिस ने इसे खुदकशी का नाम दे दिया और बिल्कुल तफ्तीश नहीं की। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस कत्ल की सही मानों में तफ्तीश की जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर इंसाफ दो के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ नारेबाजी भी की। मकतूल के वालिदैन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने और मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जंग में आला अफसर और इसके अहले खाना के हाथों तशद्दुद के बायस जान भाग होने वाले शख्स की तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त न हो सकी। वरसा ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जंग में गुज़िश्ता रोज डीएसपी राजनपुर आफ्ताब और उसकी अहलिया लेडी डॉक्टर रेहाना और उनके अहले खाना के मुबैना तशद्दुद से इनकी घरेलू मुलाजिमा 11 साला महक के वालिद जान बहक हो गए, जिस पर गुरसा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन्हें बच्ची और इसकी वालदा की मेडिकल रिपोर्ट मिल चुकी है और ये नॉर्मल है, जबकि बच्ची ने बात करते हुए कहा कि डॉक्टर रेहाना और उसके साथ दीगर अफराद ने इसे और इसके वालिद मोहम्मद आजम को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और वो उनकी मिन्नतें करते रहे। बच्ची की वालदा के मुताबिक डॉक्टर रेहाना की जानिब से इन्हें पैसों का लालच भी दिया गया। 9 बजे का इन्होंने मुझे मारना शुरू किया है, उसके बाद फिर 3 बजे मेरे मम्मा पापा हैं तो मुझे छोड़ के फिर इनको पीटना शुरू हो गए। इन्होंने यूं मेरे सर बालों से पकड़ के ना यूं नीचे जमीन से उठा के मारा। माफिया मांग रहे थे, कसमें तो कहा रहे थे, वो हलफ उठा रहे थे, मगर ये मान ही नहीं रहे थे। नहीं तुमने उठाए हैं, तुमने उठाए हैं। हमने उनके सर पाँव पे सर भी रखा, सब कुछ किया, मगर वो किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं। मकतूल के अहले खाना का कहना था कि गुज़िश्ता रोज बाकी मुल्जिमान की नामजदगी की यकीन दहानी पर उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया था, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने ये FIR अपनी मर्जी से काटी है। उसके बाद हमने यहाँ पे अयूब चौक धरना दिया था, तो सैफुल्ला भट्टी DSP जंग
اس کے روم میں گئے ہیں، اس نے ہماری وہاں پہ کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ملزمان بااثر ہیں لیکن ان کی مدد کی جائے، بصورت و دیگر وہ انصاف کے حصول کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ عید قربان کے موقع پر آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹی ایم اے کمالیہ کے پاس جگہ کم پڑ گئی تو انہوں نے قریبی دیہاتی آبادی میں آلائشیں پھینکنا شروع کر دی۔ علاقہ مکینوں نے ٹریکٹر ٹرالیوں کے آگے لیٹ کر احتجاج کیا۔ کمالیہ میں ٹی ایم اے نے جگہ کم پڑنے پر قربانی کے دنوں میں اکٹھی ہونے والی جانوروں کی آلائشیں قریبی دیہی آبادی میں پھینکنا شروع کر دی۔ علاقے میں تعفن پھیلنے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقہ مکینوں نے ٹی ایم اے کی ٹریکٹر ٹرالیوں کے آگے لیٹ گئے اور بھوسے کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر بھر کی گندگی ان کے گھروں کے قریب پھینک کر ٹی ایم اے کمالیہ عوام دشمنی کا ثبوت دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر حکام نے اس معاملے کا نوٹس نہ لیا تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، چکوال کا نواحی گاؤں دور جدید میں اپنی پسماندگی کی داستان سنا رہا ہے۔ یہاں سابقہ دور حکومت میں مختلف منصوبے تو شروع کیے گئے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، جن میں ایک منصوبہ ماڈل ولیج کا بھی شامل ہے۔ چکوال کے نواحی گاؤں بہکڑی کو 2007 میں ماڈل ولیج کا درجہ دیا گیا اور نوٹیفیکیشن کے بعد PC1 بھی جمع کروائے گئے، مگر بعد ازاں جب حکومت تبدیل ہوئی تو 2009 میں عدم دستیابی فنڈز کا جواز بنا کر منصوبہ ختم کر دیا گیا، جس سے علاقے کی پسماندگی دور کرنے کی ایک مرتوط کوشش ماڈل ولیج کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بہکڑی اس وقت متعدد مسائل کا شکار ہے، جن میں تالاب کی تعمیر نو، گندے پانی کی نکاسی، اضافی آبادیوں اور سوئی گیس اور بجلی کے فراہمی کے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اہلیان علاقہ عرصہ دراز سے وفاقی متحسب، صوبائی متحسب، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر اداروں کو درخواستیں کر چکے ہیں کہ ماڈل ولیج کا منصوبہ بحال کیا جائے تاکہ علاقے کی پسماندگی کا خاتمہ ممکن ہے، مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جناب اعلیٰ کا اپیل ہے کہ اس کو بحال کیا جائے تاکہ میرے گاؤں کے جتنے مسائل جڑے ماڈل ولیج نہ بننے دی وجہ تو بہت سارے مسائل وہ ختم ہو جان۔ میں اپنے گاؤں دی طرف، اپنی گاؤں دی الیانی بیکڑی دی طرف پرزور اپیل کرنا جناب نو کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے میرے گاؤں بیکڑی نو ماڈل ولیج نو بحال کیتا جائے۔ سیوریج کا پانی بھی داخل ہو رہا اور پانی اتنا نقصان پہنچا رہا جیڑی خاص طور تے 1.5-2 کروڑ روپے اس مسجد مطلب تعمیر کی ہے۔ اس مسجد دا نو بھی خطرہ کہ انقریب مسجد نو یہ پانی جڑا ہے نقصان پہنچا سی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا گاؤں چکوال شہر سے 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اس کے باوجود متعدد مسائل کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں نے فوری طور پر ماڈل ولیج بہکڑی کا منصوبہ بحال کرنے اور علاقے میں ترقیاتی کام کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی ملتان کا طالب علم وقاص دنیا سے روٹ گیا۔ ملتان میں انٹرمیڈیٹ سال دوم کے امتحانات میں پہلی پوزیشن لینے والا وقاص نتائج سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ ان کے والدین نمایاں پوزیشن پر خوش بھی ہیں اور بیٹے کی جدائی پر افسردہ بھی ہیں۔ اعجاز ترین کی رپورٹ۔ تعلیم حاصل کیے بغیر ہم ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تعلیم کے میدان میں کامیابیاں ہی ملک کو قوم کی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گی۔ ملتان بورڈ میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی بورے والا کے پھول فروش صادق حسین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں جب ان کی ہونہار بیٹی اقصیٰ صادق نے نامساعد حالات کے باوجود انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحان میں پری میڈیکل گروپ میں 1046 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی اور یہ بتا دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں، محنت کی جائے تو محنت رہ گا نہیں جاتی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ منڈی شاہ جیونوں میں عطائی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے۔ عطائی ڈاکٹرز انسانی جانوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں جبکہ محکمہ صحت اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ منڈی شاہ جیونا سٹی میں گرد و نواح میں عطائی ڈاکٹرز نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لالیہ میں عرصہ دراز سے ڈاکٹرز عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں جس کے باعث اب تک کئی خواتین موت کے منہ میں جا چکی ہیں۔ چند روز قبل بھی خاتون عطائی ڈاکٹرز نے ایک قیمتی جان لے لی۔ خاتون کے ورثاء نے مقدمہ بھی درج کرایا لیکن تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ کم پیسے دینے پر زہریلے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور موت کے منہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سوشل میڈیا پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف
एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली ननकाना लाहौर मोड़ से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालिबात दर्ज किए गए थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत ईमान की बुनियादी शर्त हैं, शामिल हैं और कोई भी गैरतमंद मुसलमान इनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की शान में गुस्ताखाना खाकों की अशात इंतहाई काबिल मसम्मत है। उन्होंने मुतालिबा किया कि सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान रेलवे की 14 अगस्त को चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन सियालकोट पहुंच गई है। बच्चों, बड़ों और खवातीन की बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्पेशल ट्रेन में पाकिस्तानी सकाफत और पाक आर्मी और दीगर इदारों के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। मियां नईम इकबाल की रिपोर्ट। स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान रेलवे ने तैयार की हुई है और ये ट्रेन सियालकोट रेलवे स्टेशन पर जब पहुंची तो शहरी और बच्चे भी रेलवे स्टेशन पर आ गए और ट्रेन को देखते रहे और अपनी तस्वीर बनाते रहे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और पाक फौज के शोहदा व मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के अलावा दीगर अहम मालूमात शहरियों की तवज्जो का मरकज रही। पाकिस्तान रेलवे ने पूरे पाकिस्तान में आज़ादी के हवाले से ये ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें हमारा पूरा सकाफती, हिफाजती और इक्तिसादी तौर पर हमें पता चला है कि पाकिस्तान तरक्की की किस स्टेज पर खड़ा है। कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को, वो उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हम हमारे फौजी जो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं उसके लिए बताया हुआ है। पुरानी याद ताज़ा कर दी है जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से आज़ादी मिली थी हमें, तो आज इस पे हम देख के बड़े महसूस कर रहे हैं कि वाकई वो वक्त और आज का वक्त आज़ादी का क्या है। स्पेशल ट्रेन खवातीन, तलबा, तालबात और बच्चों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रही। हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस ट्रेन को वक्त की जरूरत करार दिया। बल्तिस्तान के मॉडल इन्होंने बताया है, कायदे आज़म के बारे में, हमारे असलहा फौजी जो बरादरान हैं उनके बारे में बताया है कि यहाँ पे किस किस किस्म के हमारे पास हथियार हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए कैसे कैसे लोग इकदाम कर रहे हैं। कि कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान, शाही किला, इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। पाकिस्तान के भी सारे वो शुरू से लेके अभी तक का जो भी आज़ादी सफ़र है वो सारा दिखा रहे हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने माजी को याद रखती हैं और वतन की खातिर जानो माल की कुर्बानियां देने वाले लोग कौम के दिलों में जिंदा रहते हैं। स्पेशल रेलवे ट्रेन का हर रेलवे स्टेशन का दौरा मुसलसल जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे की ये खुसूसी ट्रेन शहरियों की दिलचस्पी का बायस बनी हुई है और शहरी इसे देखने के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। तहरीक इंसाफ के जिले सदर मियां अहमद रजा मानिका का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अगर करप्शन नहीं की तो पनामा लीग से क्यों डर रही है। वजीर आजम बैरून मुल्क बैठकर पनामा लीग से नहीं बच सकते। पाकपतन में तहरीक इंसाफ की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के जिले सदर मियां अहमद रजा मानिका ने कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को अपोजिशन के एहतजाज से नहीं, हुक्मरानों की करप्शन और लूटमार से खतरा है। उनका कहना था कि इमरान खान की क़यादत में पनामा लीग्स के मामले को हर सूरत मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि करप्शन के खात्मे के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ईद मिलन पार्टी में तहरीक इंसाफ के मकामी नुमाइंदों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। विहाड़ी में जारी तीसरे सालाना कबड्डी मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। मुकाबलों में जिला भर से टीमों ने शिरकत की और खूब दाव पेश दिखाए। शायकीन मुकाबलों से खूब लुत्फानंदोज भी होते रहे। देखते हैं यूसुफ भट्टी की ये रिपोर्ट। पंजाब के सकाफती खेल कबड्डी को जो मकबूलियत पंजाब में हासिल है वो कहीं हो ही नहीं सकती। इस खेल को देखने के लिए लोग दूर दराज से सफर करके आते हैं। ऐसा ही दिलचस्प कबड्डी मैच विहाड़ी के नवाही इलाका में खेला गया, जिसमें जहानिया की कबड्डी टीम और 5 WB की कबड्डी टीम ने हिस्सा लिया, जिसको 5 WB की टीम ने इंतहाई जद्दोजहद से जीत लिया। कबड्डी मैच को यूसी चेयरमैन अफजाल यूसुफ ने ऑर्गेनाइज किया था, जबकि इस मैच के मेहमान खुसूसी MNA ताहिर इकबाल चौधरी थे। नौजवानों ने अपनी पूरी ताकत अपने जौहर दिखाए ने, तो मैं उम्मीद करदा कि इसी तरह ही ये नौजवान जेडे ने ये मुल्क और कौम का सरमाया ने और ये मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। सालाना कबड्डी का टूरनामेंट इस वास्ते करवाने कि ताकि नौजवानों के विच स्पोर्ट का शऊर पैदा होवे, वो समाजी सरगर्मियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन और ताकि जड़ियां
नशे की हालत तो और बाकी चीज़ें तो महफूज रह सकन। 1 घंटा जारी रहने वाला कबड्डी मैच अवाम की दिलचस्पी को बढ़ाता रहा। लोगों ने खिलाड़ियों की इस ताकतवर खेल को देखकर दिल खोल कर दाद दी और कहा कि ऐसे खेल हमारी सखावत को उजागर करते हैं। खेलों में हिस्सा लेने वाले अफराद बेराह रवि से बच जाते हैं। आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान रहने और असी स्पेशली जो इवेंट देखते हैं अपने कल्चर के नाल ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ऐसे खेलों की अगर हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हो तो ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज, विहाड़ी। उधर गुजरांवाला में भी सालाना खड़ाक दंगल का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे भर से पहलवानों ने शिरकत की और मुखालिफ हरीफ को चित करने के लिए भरपूर जोर आजमाई का मुजाहरा किया। गुजरांवाला के इलाके मंडियाला वड़ैच में खड़ाक दंगल का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल में छोटे बड़े जोड़ के 20 मुकाबले हुए। दंगल का बड़ा जोड़ अदनान पहलवान और आजम पहलवान के दरमियान पड़ा। अदनान पहलवान ने खूब दाव पेच लड़ाए और मुखालिफ हरीफ को चारों शाने चित करके फतह हासिल की। इस मौके पर पहलवान ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जीत का जश्न मनाते रहे। शायकीन भी पीछे न रहे और पहलवानों पर पैसों की बरसात कर दी। ताहम पैसे देखते ही दंगल हुल्लड़बाजी की नजर हो गया। लोग पैसे लूटने के लिए स्टेज पर चढ़ दौड़े। ताहम दंगल के इख्तिताम पर बड़े जोड़ के फातेह अदनान पहलवान टैरा वाले को मुंतजमीन की जानिब से 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। शिकारपुर में ईद के रोज होने वाले धमाके में शहीद पुलिस एहलकार को पूरी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। सिपाही रफीक कुरैशी गुज़श्ता रोज कराची में दम तोड़ गया था। शिकारपुर की तहसील खानपुर की मरकजी इमाम बारगाह में ईद के रोज 2 खुदकुश बमबारों की जानिब से दाखिल होने की कोशिश की गई थी। पुलिस एहलकारों के रोकने पर एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे, जिन्हें कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जिनमें से एक पुलिस एहलकार रफीक कुरैशी जुमा को दम तोड़ गया, जिसकी नमाज जनाजा आज पुलिस हेडक्वार्टर्स शिकारपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर फरहान अकबर, DIG फैरोज शाह, SSP लाड़काना और DC शिकारपुर समेत आला अफसरान ने शिरकत की, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से खुसूसी तौर पर शहीद पुलिस एहलकार रफीक कुरैशी के लिए गुलदस्ता पेश किया गया, जिसके बाद शहीद रफीक कुरैशी की पुलिस एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की जानिब से शहीद एहलकार के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और प्लॉट देने का ऐलान किया गया है। मुटियारी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और SDO की मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुटियारी में हेस्को की मुबैना ज्यादतियों, करप्शन और गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ सैकड़ों देहातियों की जानिब से पुराना बाला से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका की जानिब से दरगाह रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना भी दिया गया। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि SDO हेस्को बाला मुजीब सियाल तवील अरसे से खुलेआम करप्शन करके बासर शख्सियात को नवाज रहा है। उनका कहना था कि शहर के कई इलाकों में बिजली की ट्रांसफार्मर काट दिए गए हैं, जिससे ईद के रोज भी इलाके तारीकी में डूबे रहे। उन्होंने चेयरमैन वोबडा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बदीन में गुटखा और मेनपुरी का कारोबार आम हो गया। 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां मौत बांटने लगी। मुजरे सेहत गुटखा खाने से रोजाना 7 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो रहे हैं। जिला बदीन के मुख्तलिफ शहरों तलहार, मातली, गोलारची, कुड्डन, नंदू शहर, पंगरेओ, टंडोबागो समेत बदीन शहर में गुटखा और मैनपुरी की 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां कायम हो गयीं। मुजरे सेहत गुटखा, जिसके खाने से मुंह का कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं, ये वो नशा है जो बदीन की हर दुकान और हर कैबन पर सिर्फ 5 रुपए में दस्तयाब है। जराये के मुताबिक एक फैक्ट्री में रोजाना 300 से ज्यादा थैलियां तैयार होकर दुकानों पर पहुँचाई जाती है, जबकि मकामी पुलिस को हर माल
लाखों रुपए की मंथली फीस दी जाती है। पुलिस की मुबैना चश्म पोशी के बाइस मौत का कारोबार आम हो गया। बदीन शहर में एक दिन में 7 से ज्यादा मरीज कैंसर के मुंह में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है। शहर भर की दुकानों पर खुलेआम मौत बांटने वाली नशरावर अशिया का फरोख्त होना जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सिंध में वजीर आला की तब्दीली से भी तालीम के मैदान में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। खैरपुर में कायम अली शाह के आबाई हल्के में स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल की मखदूश इमारत बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। सिंध में वज़ीर आला तो बदल गए लेकिन तालीम की हालत ना बदल सकी। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के आबाई हल्के और पूरे जिले में 300 से ज्यादा स्कूल या तो बंद हैं या उन पर बासर अफराद का कब्जा है और इन स्कूलों में मवेशी बांधे गए हैं। खैरपुर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठरी मीरवाह की इमारत खस्ता हाली का शिकार है और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। स्कूल में नाकाफी सहूलियात के बायस बच्चों की तादाद कम हो रही है। खंडर नुमा स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। स्कूल के तलबा और उस्ताद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील की है कि स्कूल की मुरम्मत करवाई जाए और मजीद असातिज़ा तैनात किए जाएं। खानपुर महर में मासूम बच्चा पुरस्टार मर्ज में मुब्तला है जो कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है। गरीब वालिदैन ने बच्चे का सरकारी खर्च पर इलाज कराने की अपील की है। खानपुर महर के गांव करोड़ मली के रिहायशी गरीब मेहनतकश अब्दुल गफूर का बेटा वली मोहम्मद पुरस्टार बीमारी में मुब्तला है। अब्दुल गफूर मलिक झोंपड़ी नुमा घर में रहता है और गरीब बाप का कहना है कि वो सारा दिन मजदूरी करता है तब उसके घर का चूल्हा जलता है। उसका कहना है कि डॉक्टर्स ने बच्चे को कराची ले जाने का मशवरा दिया लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। हाथों में किताब थामकर स्कूल जाने की उम्मीद है और बच्चों के साथ खेलने की हसरत भी। नन्हे वली मोहम्मद ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए मदद की अपील की है, जबकि बच्चे के वालिदैन ने हुकूमत सिंध से बच्चे का सरकारी खर्च पर इलाज कराने का मुतालबा किया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। 30 तक जा पहुंची। इलाके में कर्फ्यू नाफिज करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद एजेंसी में गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा के बाद होने वाले खुदकुश हमले में जख्मी होने वाला मजीद एक शख्स दम तोड़ गया जिससे शहादतों की तादाद 30 हो गई है। धमाके में जख्मी होने वाले 34 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जख्मियों में कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मर्दान की तारीख में पहली बार तनसाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सिंध के तनसाज बारी खान ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शाहजेम खान मिस्टर जूनियर का एजाज ले उड़े। मर्दान की तारीख में पहली बार मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर जूनियर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तनसाजी के मुकाबलों में चारों सूबों इस्लामाबाद, फाटा और पुलिस के 100 तनसाजों ने हिस्सा लिया। तनसाजों ने स्टेज पर पोजिंग की तो हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। सिंध के तनसाज बारी खान ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शाहजेम खान मिस्टर जूनियर का एजाज ले उड़े। कंपटीशन तो हमने अपनी क्लास विन की है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये सारे कंटेस्टेंट गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग बड़े अच्छे तरीके, माहौल बड़ा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ऐसे ही कंपटीशन कराते रहें, वो लड़के फिर बहुत शौक से खेलेंगे। ये अच्छा माहौल मिला है लड़कों को इधर देखने के लिए। बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में मजमूई तौर पर पंजाब ने पहली, सिंध ने दूसरी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेंबर सूबाई असम्बली फजल हकीम ने तनसाजों में इनामात तकसीम किए और मुकाबलों को सयाहत के फरोग के लिए अहम करार दिया। अपने अपने तनसाजों की कामयाबी पर नौजवानों ने खूब भंगड़े डाले और रिवायती रक्स करके माहौल गर्मा दिया। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज।